आज हम पहुंचे हैं सोलन के नगर निगम में और हम बात करेंगे मेयर उषा शर्मा जी से और जानेंगे कुछ कई मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी, जिसमें जो आजकल गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है और पानी को लेकर हम बात करेंगे। उससे पहले जो हम बात करेंगे, मैडम ने जो है बजट पेश किया है अभी। क्या बजट है, क्या खासियत है उसमें, इसको लेकर हम सबसे पहले बात करते हैं मेयर उषा शर्मा जी से। मैडम, आपका दैनिक सवेरा में स्वागत है। बताएं बजट को लेकर क्या बजट पेश किया। जैसा कि अभी हमने अपना 7 अप्रैल को बजट पेश किया है, उसमें हमने सोलन के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ओपोजिशन वाले कहते हैं कि बिल्कुल भी नया कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगी कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें कि जो विकास है वो कभी रुकता नहीं है। जो योजनाएं हम पहले लेके आते हैं, पिछले साल लेके आए थे, उनको हमने आगे बढ़ाना है, वहीं हमने छोड़ नहीं देना है। हमने देखा होगा कि सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है वो धन की होती है, तो हमने ज़्यादा जो दिया है वो धन अपनी जो इनकम बढ़ाने का दिया है। उसमें आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी के लिए बायलॉज बनाए हैं, जिससे में कि हमारे पास करोड़ों रुपए में पैसा आया है और वो पैसा हम लोगों के विकास के कार्यों में लगाएंगे। इसके अलावा और भी हमने, जैसे भी मेरा एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये आपने देखा होगा बेतरतीब सड़कों के किनारे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, जिससे लोगों को परेशानी भी होती है। तो हम इसमें येलो लाइन मार्क करके और वहाँ पार्किंग लोगों को देंगे, प्राइवेट पार्किंग मतलब उसमें चिन्हित करके जो भी लेना चाहेगा और वो अपने जैसे जो भी होगा या टेंडर के थ्रू होगा या वो निगम आके डायरेक्ट अपना नंबर लेगा गाड़ी का और वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करेगा। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कि एलईडी और हमारे होर्डिंग से नगर निगम को बहुत ज़्यादा इनकम हुई है। जो रेट पहले देखिए 17 रुपये में थे, वो 109 रुपये फिट के हिसाब से हमने लगाए हैं। इसी तरह होर्डिंग के रेट भी उससे भी बढ़े हैं, उससे भी हमको इनकम हुई है। ये जो बजट पेश किया, कितने का बजट आपने? ये 205 करोड़ रुपए का बजट हमने पेश किया है। ये इसमें 8 करोड़ का मतलब खर्चे 214 करोड़ का है और हमारी इनकम 205 करोड़ है। इसमें आपने जैसे देखा होगा कि अभी हमारी जो प्रॉपर्टी सोलन में है, दुकानें हैं या कोई बिल्डिंग है, उसमें भी हमने रेट रिवाइज किए हैं। बहुत सारी दुकानें ऐसी थी कि जो 150 रुपये में थी, तो उनको हमने मतलब बहुत ज़्यादा रेट तो नहीं, मार्केट रेट से तो नहीं लगाया, लेकिन अफोर्डेबल रेट हमने उनको लगाया है। दूसरे हमने आपने देखा होगा कि लोगों ने पानी के कनेक्शन 2-2, 3-3 लिए हैं, इलीगल कनेक्शन भी हैं, जिसकी वजह से लोगों और अन्य लोगों को असुविधा होती हैं, उनके हमने कनेक्शन भी काटे हैं। और आपके माध्यम से मैं लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि नगर निगम आगे बहुत ही सख्त कार्रवाई करने वाला है। जिनके पास आपके पास इलीगल कनेक्शन है, उसको सरेंडर कर दें, और अगर आप मतलब जो लीगल करवाना चाहते हैं उसके लिए निगम में मतलब अप्लाई कर दें, और जो भी आपके ड्यूज़ हैं उनको जमा करवा दें। मैडम, पानी के कनेक्शन काटने की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन वही गर्मियाँ शुरू होने वाली है, पानी की दिक्कत परेशानी पिछले साल भी बहुत रही, इस बार कैसा रहने वाला? नहीं, इस बार ही देखिए टाइम टू टाइम ये पानी, आपको जैसे पता है कि हमारे को जल शक्ति विभाग से पानी मिलता है, उनके उस तरफ से जब कोई फॉल्ट आ जाता है या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है या उनकी कोई पाइपलाइन फट जाती है, तब हमारी प्रॉब्लम। आपने देखा होगा कि जब से मैंने रीज्वाइन किया है, एक भी दिन पानी की प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं खुद इसमें संज्ञान अभी भी मैडम 4-4 दिन में कई जगह पे जो है पानी नहीं, वो इसी वजह से कि आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते उनकी बिजली की उसमें कोई फॉल्ट आया था, तो मैंने उसी टाइम संज्ञान लेते हुए उनके एक्शन से बात की, और एक्शन साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि इस बारी हम आपको बिल्कुल भी पिछले साल वाली स्थिति नहीं आने देंगे। और एक मेरी जो नॉलेज में आया है कि हमारा पानी ये धर्मपुर को भी दे रहे हैं, जबकि वो सोलन के लिए ही पानी की पाइप बिछाई गई थी। तो मैंने उनको भी कहा है कि ठीक है, सभी को ज़रूरत होती है, लेकिन प्रायोरिटी सोलन होनी चाहिए। सोलन के लोग, हम सोलन के लोगों के लिए बैठे हैं, तो हमारे सोलन के लोग सफ़र ना करें। तो मैम, ये कितनी जो पानी की लागत डेली होती है और कितना पानी मिल रहा है? हमारी लागत देखिए 80 से ऊपर 90 लाख तक हमको गैलन चाहिए होता है। तो जैसे भी परसों 44 लाख गैलन था, तो इसलिए हमारे को कल रोकना पड़ा, और कल उनकी फॉल्ट आ चुका था, लाइन में वो टूट चुकी थी। तो उन्होंने हमारे एक्शन साहब से जो आज सुबह मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैंने सामान भी जो रिपेयर के लिए सामान है वो मंगवा के रखा है और आगे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो मैम हम ये माने कि जो सोलन की जनता है इस बार उनके गले नहीं सूखेंगे गर्मियों में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी कोशिश तो यही रहेगी और मैं टाइम टू टाइम, मुझे चाहे उनके वहाँ ऑफिस में जाके बैठना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ना जी, आप हमारी मजबूरी भी समझिए कि हम डायरेक्ट पानी नहीं दे रहे हैं। जितना पानी हमें नगर निगम से, जल शक्ति विभाग से मिलेगा, हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर हमारे पास से अगर कोई फॉल्ट होता, आपने पिछले महीनों देखा होगा कि हमने तीसरे दिन लोगों को पानी दिया है। मैम, जल शक्ति विभाग का कहना है कि पानी उनको आप नगर निगम को पूरा मिल रहा है, लेकिन जो लीकेज है, पाइप कई जगह ब्रेकेज है, उसकी दिक्कत परेशानी नगर निगम उनको ठीक करवाने में। आपने देखा होगा कि हमारे बजट में 3 जो मेन लाइन से हमारी बिछड़ी हैं, उसके लिए हमने अमाउंट जमा करवा दिया है। तो वो मेरी बार बार उनसे बात हो रही है कि आप टेंडर क्यों नहीं, वो हमेशा अश्योर करते हैं कि अब टेंडर लगा रहे हैं, अब टेंडर लगा रहे हैं। तो वो काम अभी तक शुरू हो जाना चाहिए, जबकि जो अमाउंट था, डिपॉजिट अमाउंट था, वो हमने उनको दे दिया है। इसी तरह से हमारे एक टैंक और बन रहा है, आपने देखा होगा, जो बड़ा टैंक है उसके पास खाली जगह है, उस पे भी हम लोगों की सुविधा के लिए एक और टैंक बना रहे हैं। और जो हमारी जो ये 3 पाइपलाइन जब बिछ जाएंगी तो इससे बहुत ज़्यादा जो लीकेज है वो ख़त्म हो जाएगी। पानी के लिए कितना बजट रखा गया मैम इस बार? इसमें हमने अलग अलग उसमें रखा, जैसे टैंक्स के लिए अलग है, पाइपलाइंस के लिए अलग है। तो आने वाले टाइम में हम जो हमारी वार्ड्स भी हैं, जहाँ भी जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी, हम वो मोटी लाइन बिछा के, हम जहाँ भी लोगों को पानी में चढ़ने में असुविधा होती है तो हम उनको नई पाइपलाइन बिछाएंगे। तो ये थे मेयर उषा शर्मा, जिनका कहना था कि लोगों को इस बार जो है पानी की दिक्कत परेशानी नहीं होगी, उसके लिए उन्होंने बजट में प्रावधान किया है और नया टैंक और नई जो पेयजल के लिए पाइपलाइन जो है 3 पेयजल पाइपलाइन यहाँ पर नई बिछाई जाएंगी। अब देखना यही होगा कि क्या गर्मियों में इस बार भी क्या सोलन की जनता त्राहिमाम करेगी या आसानी से उन्हें पानी उपलब्ध होगा। दैनिक सवेरा के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।